यहाँ पे जब गाँव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वे कहते हैं कि सरदार शहर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगी। ये सच है कि नहीं है? सच है। ये सम्मान की लड़ाई है। साधनों की और काम की बात तो बाद में आएगी, लेकिन जिन लोगों ने, जिस बीजेपी और कांग्रेस ने 70 साल राज किया, क्या वे लोग बाबा साहब की मूर्ति को सरदार शहर में लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे? लगा सकते थे ना। उनके पास शासन है, उनके पास सत्ता है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास रसूख है, सब कुछ है। वे लोग बाबा साहब की मूर्ति लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे? लगा सकते थे। लेकिन वे लोग हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों के साथ, आप लोगों को ये बताने और एहसास कराने आए हैं कि यदि आप लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मौका देते हैं तो अगले चुनाव से पहले सरदार शहर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो है वो ये पार्टी स्थापित करेगी। आप लोगों से ये भरोसा चाहते हैं कि यदि हम हमारे महापुरुषों को मानते हैं। सीताराम नायक जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आज ये बैठे हैं, गांव गांव में जाकर इस बात को कह रहे हैं कि ये बाबा साहब का जो सम्मान है, इस समुदाय का जो सम्मान है, उसके लिए जो है वो ये लड़ने की लड़ाई है। आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि 70 साल बाद इन गांव के अंदर जो है वो सरकारी नौकरियों में लोग नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते हैं? ये किसने बनाई है ये व्यवस्था? ये बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने बनाई है। आज राजस्थान जो है वो देश के 10 पिछड़े राज्यों में है, जहां गरीबी है, जहां भुखमरी है, जहां पे जो है अच्छे अस्पताल नहीं है, शिक्षा नहीं है, सड़क नहीं है। ये किसने बनाया है? ये इस बीजेपी और कांग्रेस के शासन ने बनाया है। बाबा साहब ने कहा कि इन दोनों पार्टियों को कुछ लोग चला रहे हैं, कुछ वर्चस्व वाले समुदाय चला रहे हैं। कौन लोग चला रहे हैं? ये लोग आप लोग जानते हो अच्छे से, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जानते हो कौन लोग चला रहे हैं। इसलिए आप लोगों से ये चाहते हैं कि इस प्रदेश को आजाद कराइए। ये चुनाव सिर्फ सरदार शहर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव 2023 के चुनाव की दिशा तय करेगा। आप लोगों से ये अपेक्षा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रदेश को नई दिशा दिखाइए, इन लोगों को आजाद करवाइए। हमारे अपने लोग हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं। हमारे गांव देहात में कोई मुद्दा हो सकता है, कोई छोटी बातों को लेकर झगड़े हो सकते हैं, लेकिन इस राजस्थान को, इस प्रदेश को आजाद करवाइए। काशीराम साहब ने सरकारें बनाई, हरियाणा में सरकारें बनी, बिहार में सरकारें बनी, दलित पिछड़ों किसानों की सरकारें बनी, लेकिन इस प्रदेश का बदनसीबी ये है कि हम लोग जाग नहीं पा रहे हैं। हमारी अपनी कोई सरकार नहीं बन पा रही, हमारी अपनी पार्टी को हम लोग मजबूत नहीं करते हैं। इतने क्यों हम लोग जो है वो इस तरह से गुलामी के इस दौर में जी रहे हैं? कभी तो जागना होगा, किसी को तो जागना होगा, किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए आप साथियों से ये उम्मीद और ये चाहते हैं कि बाबा साहब के सम्मान के लिए आप लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए और बताना चाहिए कि ये शासन जो 70 साल से चल रहा है, ये लोग आपके गांवों में सभाएं कर रहे हैं, कोई ये घोषणा कर रहा है कि बाबा साहब की मूर्ति सरदार शहर में स्थापित करेंगे? किसी ने कही ये बात? कोई ये कम से कम कहे तो सही, घोषणा तो करे कि बाबा साहब का सम्मान करेंगे। कब करेंगे? देश के नायक है। 70 साल बाद यदि इन लोगों के मुंह से जय भीम और बाबा साहब का नाम नहीं निकलता तो हम लोग किस आधार पे इनको वोट दे रहे हैं? पहचानिए दोस्तों इन लोगों को। और आप लोगों से गुजारिश है कि कम से कम वे कहें तो सही, कम से कम वे इस वादे को बताए तो सही, इस नाकामी को माने तो सही। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है। सीताराम नायक जी, लालचंद मूंड जी, ये लोग साधारण लोग हैं। ये लोग, इन लोगों ने आपकी समस्याएं, हमारी तकलीफों को देखा है। ये लोग जब विधानसभा में जाएंगे तो कुछ करेंगे, आप लोगों के लिए लड़ेंगे, आपकी तकलीफें जानते हैं। पूरे ये लोग बताते हैं, अभी बताएंगे कि 35 लाख नायक समुदाय के वोट हैं, एक टिकट जो है वो नहीं मिलता बीजेपी और कांग्रेस से। आज सबसे बड़े नेता है, एससी समुदाय के अंदर जिस तरह से लड़ रहे हैं, सिर्फ नायक समुदाय के लिए नहीं है, इस समाज की जागृति के लिए लड़ रहे हैं। 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी के अंदर प्रदेश उपाध्यक्ष है, 35,000 वोट हासिल किए हैं सरदार शहर में। इसलिए चाहते हैं कि ये एक नई पार्टी है, एक नई संभावना है। और जो लोग बात करते हैं कि ये एक फलानी जाति की सिर्फ पार्टी है, आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। इस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जो है वो मेघवाल समुदाय से आते हैं। पुखराज गर्ग जी भोपालगढ़ के विधायक है। सीताराम नायक जी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है। इसलिए इन बातों को आप लोग, इन बातों में मत पड़िए।
ये जो है ये एक पूरा आंदोलन है और 70 साल के हिसाब बराबर करने की बात है। ये सिर्फ चुनाव यदि एक विधायकी का चुनाव नहीं है, ये 2023 के रास्ते का चुनाव है। और आप लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि इस बार इस शासन को पलटिए और कोई इस प्रदेश को नई दिशा दिखाइए, कुछ नए लोगों को चुन के लाइए, कुछ बताइए कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप साथियों से जो है वो समर्थन मांगते हैं, बोतल के निशान पे जो है वो वोट मांगते हैं बाबा साहब के सम्मान के खातिर। और कम से कम एक बार आपके जो भी कांग्रेस बीजेपी के लोग इस गांव में हैं, उनसे पूछिए कि क्या वे लोग बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करेंगे या नहीं करेंगे। और यदि वे जवाब नहीं देते हैं और जवाब भी देते हैं तो ये आप लोगों ये लोग जब एकजुट हो सकते हैं। आज ये जो भी लोग कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, कौन लोग हैं आप जानते नहीं है इनको। ये बहुत आसानी से जब जरूरत होती है बीजेपी का आरएसएस का राज लाना होता है तो बीजेपी में चले जाते हैं, जब उनको लगता है यहाँ उनका आदमी है तो कांग्रेस में चले जाते हैं। बस ठीक है। ये काम हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हम अपने लोगों की पहचान क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जागिए, इस प्रदेश को आपकी जरूरत है। इन दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों, युवाओं, जवानों को आपकी जरूरत है। आप लोग इस प्रदेश का राजनीतिक इतिहास बदल सकते हैं। आप लोगों के पास मौका है। आप लोगों से गुजारिश है कि सारे मतभेद भुलाकर एक बार इस सीट को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को विजय बनाए हैं आप लोग, और ये काम किया जा सकता है। सिर्फ आप लोगों से 10 महीने की मांग हम लोग कर रहे हैं कि सिर्फ 10 महीने दीजिए। आप लोगों से बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इस प्रदेश का इन हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है कि हम लोग कुछ तो बदलाव करें। 70 साल में वही लोग बीजेपी में है, वही कांग्रेस में है, वही आरएसएस में है, वही लोग हमें चला रहे। कब तक चलेगा ये सब? इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जागिए बाबा साहब के सम्मान के खातिर। और आप लोगों से सरेआम ये जय भीम का नारा लगा रहे हैं, यदि वे लोग लगाएं और वे बाबा साहब के सम्मान की बात करें तो फिर देखा जाएगा। आप लोग तय करिए और अब उनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टी जो है अब हम उनके मुंह से ये बात भी निकलवा के मानेंगे और उनको बोलना पड़ेगा कि बाबा साहब का सम्मान वे लोग करेंगे। और नहीं करेंगे तो उनको बताया जाएगा कि इसकी क्या कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। इसलिए आप साथियों से कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश को आजाद करवाइए। जो जातिवादी मानसिकता के लोग इन पार्टियों में भरे हुए हैं उनको खत्म करिए। इस प्रदेश को एक नई दिशा दीजिए। आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है। और आप लोग जानते हैं लालचंद मुन जी को यहाँ के अपने उम्मीदवार हैं, साधारण आदमी। एक मौका उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इतनी सी बात आप लोगों से कर रहे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है वो सीताराम नायक जी हमारे साथ है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए सर और अपनी बात रखें। और उससे पहले जो है वो कुछ साथी यहाँ पे माला लेके आए हैं, तो आप लोग उनका सम्मान करें।